राह संघर्ष की जो जलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, ए मेरे दोस्त, जिसने जीती है रातों से जंग, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए लगातार एसएससी जीडी में आए हुए मैथ के क्वेश्चन का लगातार यहाँ पर अपडेट दे रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरी 2-4 दिन से आपकी कोई भी क्लास नहीं है। ये क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा शेड्यूल बना रहा था सीआरपीएफ एएसआई, क्योंकि देखो यहाँ पर अब सीआरपीएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल का एग्जाम बहुत ही जल्द आपका होने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग लगभग एनालिसिस में पता ही चल गया होगा कि एसएससी जीडी में किस तरह का लगभग पेपर आ रहा है। तो मैंने आपका लगातार अपडेट दिया। उसके बाद मैं आज एक काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए क्लास लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर मैं आज फिर आपके लिए थोड़े से अपडेट देना चाहूँगा, जो लगभग 2 से 3 फरवरी के क्वेश्चन है कि यहाँ पर किस टाइप के बिल्कुल पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एक अर्धगोले का जो हमारा टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब यहाँ पर अर्धगोले, यहाँ पर देखो अर्धगोले के आपको दोनों फार्मूले पता होने चाहिए। अर्धगोले का एक फार्मूला हमारा होता है वक्र पृष्ठ। इसका वक्र पृष्ठ देख लो कितना होता है। यहाँ पर मैं यहाँ पर देखो मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ होता है 2πr², और इसका हमारा संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है हमारा 3πr², और इसका जो हमारा आयतन होता है वो कितना होता है 2/3πr³। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके तीनों फार्मूले अर्धगोले को लेकर के यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा इन्हीं फार्मूले से आपका बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो टोटल सरफेस एरिया आपका दिया हुआ है, टी ऐसे दिया हुआ है कितना है 4158। इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 3πr², और यहाँ पर बराबर कर देंगे 4158 के। अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर पाई का मान रख देंगे 22/7 हो जाएगा। आर का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4158, क्योंकि यहाँ पर देखो त्रिज्या ही हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखो जो कट रहा है काट देंगे, 11 दूनी 22, यहाँ पर 11 33 होता है, यहाँ पर कितना बचा 8 बचा, यहाँ पर 11 सत्ती 77 होता है, यहाँ पर कितना बचा 8 बचा। ठीक है, तो 11 8 88 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 से काट देंगे, यहाँ पर देखो डायरेक्ट 6 से कट रहा है तो 6 से काट देंगे, कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा 6 हो गया, और ये 6 6 36 हो गया, 1 बचा 6 3 18 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा r² कितना आ गया है 63 × 7। तो यहाँ पर r का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि इसको देखो 9 × 7 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 7, तो ये हमारा एक 7 निकल आएगा, इससे हमारा एक 3 निकल आएगा। ठीक है, तो r का मान यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, इससे हमारा 3 और यहाँ से हमारा 7, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो जाएगी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल यहाँ पर अर्धगोले से लेकर के ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अर्धगोले का या तो वक्र पृष्ठ, या तो संपूर्ण पृष्ठ, या तो आयतन। और मैंने अपने एक क्वेश्चन में यहाँ पर तीनों टाइप आपके क्लियर कर दिया। किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो आपसे बचकर नहीं जाने वाला है। इसके बाद देखो जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको अपने यहाँ पर क्लासेस का थोड़ा सा शेड्यूल बता दूं कि यहाँ पर देखो मैंने सीआरपीएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए, ठीक है, सीआरपीएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए मेरी क्लास प्रॉपर आ रही है। डेली मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने एसएससी जीडी में अपनी सुपर 10 के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की थी, और सुपर 10 में मैंने जो लाजवाब तरीके के क्वेश्चन कराए थे और बिल्कुल क्वेश्चन टू क्वेश्चन एग्जाम में मैंने फंसाए थे, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन वहां पर देखने को मिले एसएससी जीडी में। तो बिल्कुल वही श्रृंखला के साथ वही यहाँ पर प्रयासों के साथ मेरा सीआरपीएफ एएसआई में बिल्कुल वही तरीके से ताबड़तोड़ मेरी सभी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं मैथ की। ठीक है, डेली मेरी यहाँ पर प्रत्येक 10 क्वेश्चन की एक क्लास आ रही है, तो उसे अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूले जिन भी बच्चों ने सीआरपीएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल का फॉर्म डाला है। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टाइम एंड वर्क का प्यारा सा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क के वो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन यार है, बस इतना हो गया होगा कि हाँ शिफ्ट बढ़ रही है तो कैलकुलेशन बढ़ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन आपके इतना
आपके क्वेश्चन इतना हार्ड भी नहीं आ रहे हैं कि वहां पर कि बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आ रहे हो। तो यहाँ पर देखो जैसे कि दिया हुआ ए किसी काम को 15 दिन में, बी उस कार्य को 20 दिन में, ए प्लस बी उसी काम को 5 दिन में तथा सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हम नोट कर लेते हैं कि ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिन में करता है, और बी भाई साहब जो है हमारे इसी काम को 20 दिन में करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इसी काम को 5 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहला काम है यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा यहाँ पर आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमारी ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 15 चक्को 60 4 आ जाएगी। बी की कैपेसिटी यहाँ पर 3 आ जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी की यहाँ पर क्षमता, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 12। अब यहाँ से देखो आसानी के साथ हम सी की भी कैपेसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 को यहाँ पर 12 में माइनस करेंगे तो सी की कैपेसिटी हमारी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर मुझे सी की भी कैपेसिटी पता हो चुकी है, और बी की भी कैपेसिटी पता हो चुकी है, और ए की भी कैपेसिटी हमें पता हो चुकी है। अब क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 5 दिन में, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ पर सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा ये आपसे पूछा गया है। टोटल वर्क हमारा 60 है, और बी हमारा क्या करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो इसको कितने डेज लगेंगे, 12 पंचे 60 होता है, तो यहाँ पर 12 डेज। ठीक है, 12 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्काउंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप कई तरीके से लगा सकते हो, इसका आप फ्रैक्शन बना सकते हो। जैसे कि पहले देखो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 2 छूट क्रमशः, एक छूट हमारी 25% है, एक छूट हमारी 15% है, तथा विक्रय मूल्य हमारा इतने रुपए है, तो हमारा एमआरपी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब एमआरपी हमको ज्ञात करना है, हमें देखो डिस्काउंट किस पर मिलता है, हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो एमआरपी पर मिलता है, इसका मतलब अंकित मूल्य पर मिलता है। ठीक है, तो यहां पर हम एमआरपी क्या मान लेंगे, देखो हम एक्स मान सकते हैं, बेसिक से ही पहले बता रहे हैं, उसके बाद मैं आपको यहां पर फ्रैक्शन से ही बता दूंगा। यहां पर अगर मैंने एमआरपी एक्स रुपए मान लिया, तो सबसे पहले इस पर 25% की छूट हो रही है। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन मान भी आप मान सकते हो, 25 चक्को 100 1/4 होता है, यानी कि 4 की थी, हमें मिल कितने की रही है, 3 की मिल रही है, तो क्या लिखेंगे 3/4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक डिस्काउंट हमारा 15% का है, 15% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, 5 × 15 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर 3/20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, 20 की थी, 3 की छूट मिल रही है, इसका मतलब 17 की मिल रही है 20 में से। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी छूट मिलने के बाद यहाँ पर 255 रुपए की हमें मिली, 255 रुपए की हमें मिली। अब यहाँ से हल करके आसानी के साथ x का मान हम निकाल सकते हैं। क्या इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी? मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। देखो क्या ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17 कट जाएगा, 17 एकम 17 यहाँ पर बचा, यहाँ पर बचा 8 और 17 5 कितना होता है, 85 होता है। यहाँ पर 3 से भी कट जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर x इक्वल टू देखो 5 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 चक्को 20 और 20 का 20 से गुणा कराएंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 400 रुपीज, ये हमारा क्या है, एमआरपी है। ठीक है, ये हमारा क्या आ चुका है, एमआरपी आ चुका, क्योंकि एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य मैंने x रुपए माना था, तो x बराबर हमारा 400 रुपए। अब चाहो तो इसको आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो। फ्रैक्शन से देखो कैसे लगाओगे, वो भी तरीका मैं आपको यहाँ पर साइड में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जैसे कि 25% का हमारा एक डिस्काउंट है, 25% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, 1/4 होगा। 1/4 का मतलब होता है कि वो 4 की थी जिस पर से उसे 1 की छूट मिली, मतलब 3 की बेची गई। ठीक है, 4 उसका अंकित मूल्य था, 1 की छूट दी गई, 3 की बेची गई, विक्रय मूल्य 3। उसके बाद अगला डिस्काउंट हमारा 15% है, 15% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, 5 × 15 5 दूनी 10। ठीक है, 20 की थी जिसमें 3 की छूट दी गई है, तो 20 में 3 की छूट दी गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 चक्को कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यहाँ पर 17 तो हमारा कितना हो जाएगा, 51 आ जाएगा। ये जो हमारा आया है, ये क्या आया है, ये आपका मार्क प्राइस है, और ये आपका क्या है, ये आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये आपका विक्रय मूल्य है, ये आपका अंकित मूल्य है, और ये आपका विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य तक पहुंच रहे थे। ठीक है, छूट देकर के विक्रय मूल्य पर ही तो आओगे। तो यहाँ पर ये जो आया है रेशियो, ये हमारा
अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आया है। तो यहाँ पर 51 हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कितना है 255 है। तो ये लगभग कितना जाएगा, लगभग नहीं, ये हमारा 1 = 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा तो हमें यहाँ पर मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य का मान पूछा गया है। तो अंकित मूल्य का मान हमारे अकॉर्डिंग 80 है, 1 = 5 के है, तो इसमें 80 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 रुपीज। जो मैंने ये आंसर देखो अभी ऊपर निकाला था, यही आंसर देखो नीचे यहाँ पर सेम आ चुका है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगा हो वो तरीका आप लोग कवर कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आप एक लॉजिकल तरीके से लगाओगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मुश्किल के 5 सेकंड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप कोई इसका विस्तार तरीका ढूंढोगे तो ये काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखो मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर सीआई का जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ये तरीका लगा देना, कभी फेल होने वाला नहीं है। यहाँ पर देखो मैं कौन सा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपए का 10% की दर से 5324 रुपए हो जाता है। उस समय उसका समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, टाइम हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है और यहाँ पर मिश्र धन दिया हुआ है। मूलधन हमारा कितना है, 4000 है, और जो हमारा मिश्रधन दिया हुआ है 5324 दिया हुआ है। ठीक है, 5324 दिया हुआ है। जब भी सीआई का क्वेश्चन है गांठ बांध लेना ये बात, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो बना लेना, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो बना लेना, उसमें देखना अभी क्या निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या निकल करके आ रहा है, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2000 आया, यहाँ पर 2 आया, 6 आया, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 2 आया। उसके बाद 2 से काट रहे हैं, यहाँ पर देखो 1000 आया, और यहाँ पर हमारा 1331 आया। उसके बाद ये वैल्यू कटने वाली नहीं है, उसके बाद ये वैल्यू कटने वाली नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में जहां पर स्क्वायर और क्यूब की बात आती है तो गला फाड़ फाड़ के कहता हूं कि आप लोग 20 तक की क्यूब और 50 तक की वर्ग आपकी जबान पर रटे होना चाहिए, अगर आपको अपनी मैथ और रीजनिंग कॉपी अच्छे लेवल पर ले जानी है। 20 तक की क्यूब कम से कम और 50 तक की वर्ग याद कर लेना, आप लोग अपनी जबान पर रट लेना, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको जैसे ही पता होगा, ये हमारा 10 का क्यूब लिखा हुआ है और ये हमारा 11 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, 10 का क्यूब लिखा हुआ है और ये हमारा 11 का क्यूब लिखा हुआ है। फिर आपको कोई दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, टाइम सीधा 3 ईयर लगा करके चले आना। ठीक है, टाइम सीधा 3 ईयर लगा करके चले आना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका वार्षिक में ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अर्धवार्षिक का आएगा तो वहां पर भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो यहाँ पर इसका एक तरीका तो ये हो गया। अगर आपको यहाँ पर ये तरीका नहीं लगाना है तो आप लोग बेसिक लगा सकते हो। ठीक है, बेसिक लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने ये इतना बना करके दिखाया है एग्जाम में, क्योंकि आप सीधा मूलधन को पकड़ोगे, मिश्रधन को पकड़ोगे, उसका रेशियो बनाओगे। यहाँ पर 101331 का आया, बस आपने वैल्यू को देखते ही आपके नजर में आ गई, क्योंकि ये 10 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 11 का क्यूब लिखा हुआ है। तुरंत आप यहां पर 3 ईयर टिक कर दोगे, आगे पेन भी नहीं चलाओगे। क्वेश्चन हद है 10 सेकंड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इसका मैं आपको बेसिक भी बता दूं। बेसिक क्या होता है, बेसिक वही आप लोग फार्मूला लगा लो। ए बराबर क्या होता है, P1 + R/100 की पावर हमारा कितना होगा, n। ठीक है, तो ए हमारा देखो यहाँ पर दिया हुआ है 5324 दिया हुआ है, और यहाँ पर पी भी हमारा दिया हुआ है 4000 दिया हुआ है। 1 + R का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है, बटे 100 हो जाएगा। पावर हमारी कितनी हो जाएगी, n, हमें ये निकालना है। यहाँ पर देखो 53 जो 24 है, बटे नीचे हम 4000 ले आएंगे, बटे क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 1/10 कट जाएगा, तो यहाँ पर 11/10 आ जाएगा। पावर हमारी कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अगर हम इनको यहाँ पर कट कर देंगे, इनको यहाँ पर जब हम कट कर देंगे, जैसे यहाँ मैंने अभी 4000 और 5324 का रेशियो निकाला, कितना निकला, यहाँ पर 1331 और 1000 का निकला, 1331 और 1000 का ये भी रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 11/10 की पावर कितनी दी हुई है, n दी हुई है। तो यहाँ पर देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 11/10 का क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 11/10 की पावर कितनी दी हुई है, n दी हुई है। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा n = कितना आ जाएगा, 3 ईयर। n = कितना आ जाएगा, 3 ईयर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। जो तरीका आपको अच्छा लगा हो वो कवर कर लेना। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहाँ पर यहीं पर रोक रहा हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं यहाँ पर आज की क्लास को नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद आगे की जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उसकी क्लास कल आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है,
तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करना, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।